बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी बिना सीख के सीख कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मसाले का बहुत ही अनोखी रेसिपी है, बहुत ही न्यू रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी, दोनों ही बहुत ही लाजवाब होंगी। ईद के मौके पे आपके बहुत काम आएंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, दोबारा कहूँगी। और चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया। कीमा मैंने घर में ही रेडी किया, बोनलेस चिकन का। आप चाहें तो बाज़ार वाला कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा पतला ना हो। तो अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया था। उसके बाद इसको किसी भी कपड़े में ऐड करके इसका बिल्कुल सारा पानी आपने निकाल देना है। और बिल्कुल ड्राई है, आप देख सकते हैं प्याज, तो प्याज ऐड कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, वरना जो कीमा है वो पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये सारे मसाले और प्याज ऐड करने के बाद अच्छे से कीमे को मिक्स कर लेंगे। तो आज के जो सीख कबाब की रेसिपी होने वाली है बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। बिल्कुल भी आपको कोई सीख स्टिक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से झटपट मिनटों में आप सीख कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो अब हम कीमे में ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करना है आपने 2 टेबलस्पून, उसके साथ 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर लेंगे बाइंडिंग के लिए। तो अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा कबाब का कीमा हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो अब आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद पोर्शन लीजिए। जो मैं पहले आपको कबाब बना के दिखा रही हूँ, ये जैसे आप नॉर्मल सर्व करना चाहते हैं फ्राई किए हुए कबाब, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको साइज़ और शेप बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो मसाला हम बनाएंगे उसके लिए हम कबाब की शेप क्या रखेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती रहूँगी। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से जैसे सीख कबाब होते हैं वैसे ही शेप आपने हाथों से देनी है, बस स्टिक का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने सारे कबाब बना के रेडी कर लेना है। ये कबाब उससे है कि अगर आपने नॉर्मल सर्व करने हैं फ्राई हुए कबाब, अगर आप ईद पे बनाना चाहते हैं तो ये शेप बिल्कुल परफेक्ट है फ्राई कबाब के लिए। तो जो हम मसाले के लिए कबाब बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो 2 कबाब हैं जो मैंने आपको अभी बना के दिखाए हैं, ये है फ्राई के लिए। और जो ये छोटा कबाब है, ये मसाला जो अभी हम बनाएंगे ये उसके लिए। तो अब मैं बताती हूँ कि जो आपने छोटा कबाब है उसके लिए बस आपने थोड़ा सा कीमे के पोर्शन को छोटा लेना है। छोटा पोर्शन ले लीजिए कीमे का। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पहला वाला कबाब मैंने आपको बना के दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आपने कबाब बनाना है, बट ये साइज़ में थोड़ा छोटा होगा, सिर्फ यही फ़र्क है। तो यहाँ पे ऐसे ही ये वाले आप कबाब बना के रख लेते हैं। बाकी का पहला कबाब का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने कैसे तैयार करना है। तो ये ईद स्पेशल रेसिपी खासतौर पे आप लोग को बहुत काम आएगी ईद पे। ईद भी आने वाली है, तो अगर आपको कोई और रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अब यहाँ पे कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो अब मैंने तवे पे ऑलरेडी ऑयल ऐड करके प्री हीट कर लिया था ऑयल को। उसके बाद यहाँ पे हम कबाब ऐड करके दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। हमने क्योंकि मसाला बनाना है तो आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन सा कलर भी आ जाए, ताकि मसाले में जब हम बाद में कबाब को ऐड करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर भी आना चाहिए, ताकि खाने का दिल भी करे। लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है और बहुत ही अनोखी रेसिपी होने वाली है। आपने आमतौर पे टमाटर प्याज के मसाले बना बना के तो खाए ही होंगे। आज तक हम टमाटर और प्याज का मसाला ही बनाते खाते आ रहे हैं, बट आज की जो रेसिपी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। आप ये तरीका हर रेसिपी में अपना सकते हैं क्योंकि इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप देखेंगे कि मैं इस कबाब के मसाले में ऐसी क्या चीज़ ऐड करी हूँ कि इसका जो जायका है वो भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस इतना ही हमने करना है। अगर आपने नॉर्मल ऐसे ही सर्व करना है तो भी आप इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और फ्राई कर लीजिए, उसके बाद सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कबाब अच्छे से जब सारे फ्राई हो जाए आप इनको किसी भी प्लेट में निकाल के अलहदा रख दीजिए। बाकी के कबाब भी बिल्कुल ऐसे फ्राई करके आप साइड पे सेट कर दीजिए। यहाँ पे सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही शाइनी कबाब बने और बहुत ही जूसी कबाब बनेंगे अगर आप मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो यहाँ पे कबाब अब साइड पे रख दीजिए। अब मसाला बनाने की तरफ चलते हैं। तो जो मेन चीज़ है यहाँ पे मसाला बनाने के लिए वो यही है कि आपने दही लेना है। दही के अंदर हम ऐड करेंगे मटर। मटर यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है, 1 कप दही लिया। जितना दही लेंगे उससे आधा ही आपने हिसाब से मटर ऐड करने। आपने आलू मटर सुना होगा, गोश्त मटर भी सुना ही होगा, बट ये जो कबाब मटर की रेसिपी है बहुत ही शानदार होने वाली है। ये मटर और कबाब का कॉम्बिनेशन आपका दिल जीत लेगा। तो अब ब्लेंडर में ऐड करके मैंने दही और मटर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, पेस्ट रेडी कर लिया और उसको साइड पे रख दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे कुकिंग पैन में थोड़ा सा ऑयल।
उसके बाद ये सारे खड़े मसाले ऐड हो जाएंगे। मैंने क्वांटिटी सब आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज आपने रफली चॉप करके ऐड करना है। उसके बाद क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है तो आप अभी इसको थोड़ा सा पका लीजिए, क्योंकि जब डायरेक्ट पेस्ट ऐड करेंगे तो उसको हमें पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपने टाइम की बचत करनी है तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। प्याज को पहले ही ऑलरेडी थोड़ा सा पका लीजिए। उसके बाद इसका ब्लेंडर में ऐड करके इसका पेस्ट रेडी कर लीजिए। तो आपको प्याज को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और प्याज का कच्चापन भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप 5 मिनट अच्छे से प्याज को हम पका लेंगे। उसके बाद इसको ब्लेंडर में ऐड करके फ्लेम को ऑफ करके पेस्ट रेडी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। थोड़ा सा पेस्ट थिक था तो मैंने जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो पेस्ट भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अब इसको हम 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग मसाले। सबसे पहले मैं अचार मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अचार भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। उसके बाद चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमने दही का मिक्सचर रेडी किया था मटर ऐड करके वो ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा जायका आ जाएगा। आपको ये डर होगा कि मीठा ना हो जाए ग्रेवी, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं होने वाली। मैंने खुद ये टेस्ट किया और मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनती है। आप कोई भी सालन बना रहे हैं, आप इस नए तरीके से सालन बना के चेक कीजिए। आप पुरानी सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे और इसी नए तरीके को फॉलो करके अपनी हर ग्रेवी बनाएंगे। ईद के मौके पे कोई भी ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, आप इसी तरीके को फॉलो करना पसंद करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अचार मसाला ऐड करके मैंने थोड़ा अचारी फ्लेवर दे दिया ग्रेवी को, क्योंकि थोड़े से अचारी मसाला ग्रेवी बन जाएगी कबाब के लिए। तो अब हमने इस ग्रेवी को अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए भून लिया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऑयल सरफेस पे आ चुका है। और अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ट्राई करें और वो भी अपना फीडबैक आप लोग को ज़रूर दें और आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मसाले में पानी ऐड किया 1 कप। आप अपने हिसाब से जितना आपको मसाला रखना है उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कवर करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद ग्रेवी तकरीबन हमारी यहाँ पे हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई और मसाला ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। कलर वाले मसाले मैंने ऐड नहीं किए, रेड चिली पाउडर वगैरह ऐड नहीं होगा। बहुत ही कम मसाले ऐड होंगे और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये ग्रेवी बन के रेडी होगी, मसाला बनेगा। तो अब यहाँ पे जब मसाला बिल्कुल तैयार हो जाए तो आपने जो कबाब फ्राई करके रखे थे वो कबाब ऐड कर दे। तो कबाब ऐड करने के बाद अच्छे से इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे, क्योंकि तकरीबन कबाब बने हुए हैं। अगर आप कोई फ़र्क रखते हैं कबाब फ्राई करते टाइम तो आप इसको मसाले में अच्छे से भून के वो फ़र्क भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा और कबाब बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे कवर करके मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद तकरीबन यहाँ पे हमारे कबाब और ग्रेवी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखते ही मुँह में पानी आ जाने वाला ये मसाला कबाब की रेसिपी बनी। आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। उसके बाद हमने इसको गार्निश करना है और आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसी अचारी मसाला कबाब की रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने गोश्त कबाब की रेसिपी ऐसे ही बनानी है तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ कबाब बनाते टाइम आपने उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है, बाकी की रेसिपी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमारे कबाब और ग्रेवी दोनों रेडी हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये अचारी मसाला कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।